हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में SSC-MTS हवलदार परीक्षा 2023 के लिए जनरल अवेयरनेस का टेस्ट सीरीज 10 करने वाले हैं। इसके पहले टेस्ट सीरीज 9 कर चुका हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन हैं? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जॉन्स है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कब किए थे? तो 1784 ईस्वी में कलकत्ता में सर जॉन ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मीरातुल अखबार को प्रदर्शित करवाए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय ने 1882 ईस्वी में साप्ताहिक समाचार पत्र मीरातुल अखबार का प्रकाशन आरंभ किए थे। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फार्म की स्थापना निम्नलिखित में किस व्यक्ति के द्वारा की गई? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण प्रोत्साहक कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताशय स्थित है। अगला प्रश्न है, टैगा वन में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? तो टैगा वन में वृक्ष होते हैं ऑप्शन नंबर बी, मृदु काठ वृक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोकवादी हित के नाम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भूचाल का उपकेंद्र क्या है? तो भूचाल का उपकेंद्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्धरण केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियुक्ति के बाद 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक राज्य के राज्यपाल की सेवानियुक्ति की उम्र होती है। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्ठ के राज्य चिकित्सक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्ठ। अगला प्रश्न है, खरी और रबी फसल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में कट जाती है। ये गलत है और इसमें सही है, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में होता है और शरद में कट जाती है, सही है। रबी महीना वर्षा के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ होता है और वसंत ऋतु के अंत में कट जाती है, ये सही है। अगला है ऑप्शन, खरीफ के प्रमुख फसल चावल, बाजरा, पटसन, मक्का आदि हैं और रबी के प्रमुख फसल गेहूं, चना और जौ आदि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा बाजार को अव्यावहारिक माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण प्रतियोगिता को अव्यावहारिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान डॉट में पैदा हुए थे? तो सिकंदर महान ऑप्शन नंबर ए, 356 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे। इसके पिताजी के नाम थे फिलिप। अगला प्रश्न है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति के द्वारा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी की जाती है। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य में विलय हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन पोलो। उस ऑपरेशन का नाम था जिसके द्वारा हैदराबाद राज्य का विलय हुआ। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डॉट डॉट में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है, तपेदिक टीबी के टीके की खोज किसने की? तो टीबी की खोज ऑप्शन नंबर बी लियोन कैलमेट और कैमाइल गुएरिन टीबी की टीके की खोज किए थे। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैसों का भंडार किस देश में है? तो विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक गैसों का भंडार ऑप्शन नंबर ए रूस में है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान है। अगला प्रश्न है, रात्रिचर स्तनियों की खोज आंखें किस वर्णक के कारण चमकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुआनिक के कारण रात्रिचर स्तनियों की आंख की वर्णक चमकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि CaO को क्विक लाइम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, BBC स्पोर्ट पैटर्निटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेथमीड को BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नया चीफ साइंटिस्ट किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया चीफ ऑप्शन नंबर ए जेरेमी फरार को नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया गया है। तो इस वीडियो में यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।